लीजिए कि एक समुच्चय यू है जिसको मैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कहता हूँ, जिसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9, ठीक है। तो एक समुच्चय ए दिया गया है जिसके सदस्य हैं 1 2 3 तथा 4। समुच्चय बी है जिसके सदस्य हैं 2 4 6 तथा 8 तथा समुच्चय सी है जिसके सदस्य हैं 3 4 5 तथा 6। तो मुझे निम्नलिखित ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? ए का पूरक समुच्चय। ये क्या दर्शाता है? ये मतलब ए का पूरक समुच्चय दर्शाता है। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट है उससे मैं समुच्चय ए का अंतर ज्ञात करता हूँ। तो क्या करूँगा मैं? यूनिवर्सल सेट से यानी कि समुच्चय यू से उन सदस्यों को हटा दूंगा जो समुच्चय ए के भी सदस्य हैं। तो हम देख सकते हैं क्योंकि 1 2 3 तथा 4 समुच्चय ए के सदस्य हैं, तो इस समुच्चय से मैं इनको हटा दूंगा तो कौन कौन से सदस्य बचेंगे? 5 6 7 8 9। तो ये समुच्चय क्या आ जाएगा मेरा? 5 6 7 8 तथा 9। दूसरा आते हैं, दूसरे में ज्ञात करना है बी का पूरक समुच्चय, ठीक है। तो बी का पूरक समुच्चय में यानी कि समुच्चय बी यू से मैं इसका अंतर ज्ञात करूंगा। तो क्या कौन कौन से सदस्य हटा दूंगा? 2 4 6 तथा 8। तो इस समुच्चय में कौन कौन से सदस्य आएंगे? 1 3 5 7 तथा 9। ये क्या हो जाएगा मेरा? समुच्चय बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मुझे ज्ञात करना है ए तथा यू का, पहले तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें ज्ञात करना है ए तथा सी का सम्मिलन और फिर उसका पूरक समुच्चय। तो पहले ए तथा सी का मैं यूनियन सम्मिलन देखता हूँ। ए तथा सी का सम्मिलन क्या हो जाएगा? तो हम देख सकते हैं इसके सम्मेलन में कौन से सदस्य आएंगे, यानी कि वे सदस्य जो ए के भी सदस्य हैं, ए और सी में सदस्य होने वाले सदस्यों के को लिखूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 तथा 4। ओके, ये सर समुच्चय ए क्या होगा? समुच्चय सी के सदस्य क्या है? 3 4, चूंकि दोनों में है तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 तथा 6। तो आ जाएंगे यहाँ पे 5 तथा 6। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? इसका पूरक समुच्चय। तो यानी कि समुच्चय यू से मैं क्या करूंगा? इसको मैं घटा दूंगा, ए यूनियन सी। तो इधर से कौन कौन से, यानी कि 6 तक के सदस्य हटा देंगे तो समुच्चय कौन कौन से सदस्य आएंगे? 7 8 तथा 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 7 8 तथा 9, ठीक है। इसी प्रकार चौथे समुच्चय पे आते हैं। चौथे में हमें क्या याद करना है? ए तथा बी के सम्मिलन का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, यानी कि ए और बी का मैं क्या करूंगा? एक साथ ले लूंगा। तो क्या क्या आ जाएगा? सभी सदस्यों को ए तथा बी के लूंगा तो 1 2, इसके सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है। और इसके आ जाएंगे 6 तथा 8, 6 तथा 8। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है? इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, यानी कि समुच्चय यू से मैं इसका अंतर ज्ञात करूंगा। किसका? ए यूनियन बी का, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, ये चिन्ह नहीं रहेगा। हाँ, तो अगर मैं 1 2 3 4 इससे हटा, समुच्चय यू से अगर इन सदस्यों को हटा दूंगा तो कौन कौन सदस्य बचेंगे? 5 तथा 5 7 तथा 9, ठीक है। तो इसमें सदस्य आ जाएंगे 5 7 तथा 9, ठीक है। इसी प्रकार पांचवा देखता हूँ। पांचवें में हमें क्या याद करना है? ए के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ए का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय। तो यानी कि ए का पूरक समुच्चय क्या आया था? 5 6 7 8 9। इसका पूरक समुच्चय क्या? जब समुच्चय ए ही प्राप्त होगा, समुच्चय में कौन से सदस्य हैं? 1 2 3 तथा 4। छठवां में क्या ज्ञात करना है? बी तथा सी के अंतर का पूरक समुच्चय, ठीक है। बी तथा सी का अंतर का पूरक समुच्चय। तो क्या करूंगा? समुच्चय बी से समुच्चय सी के सदस्यों को हटा दूंगा। तो कौन कौन से हट जाएंगे? केवल और केवल 4 और 6 हट जाएंगे। तो केवल कौन सा बचेंगे? 2 तथा 8। तो इस तरह से बी और सी का डिफरेंस यानी कि अंतर क्या आएगा? 2 तथा 8, ठीक है। इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? यानी कि यू से इसके जो यूनियन सेट है उससे क्या कर दूंगा मैं? 2 तथा 8 को हटा दूंगा। तो कौन से आ जाएंगे? लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 7 तथा 9। ये मेरा बी माइनस सी का पूरक समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग। एक सार्वत्रिक समुच्चय हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमें समुच्चय का पूरक ज्ञात करना है। जो नीचे दिए हुए समुच्चय हमारे पास है, इन समुच्चय का हमें पूरक ज्ञात करना है, ठीक है।
पूरक का मतलब क्या होता है कि वैसे वैसे अवयव जो कि उस समुच्चय के घर में नहीं हो, ठीक है, किसके मुकाबले में, किसके तुलना में, सार्वत्रिक समुच्चय के तुलना में वैसे वैसे अवयव जो कि इसके घर में नहीं हो, उस समुच्चय के घर में नहीं हो, ठीक है। तो हमें जैसे ए बराबर में हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए बराबर में हमारे पास दिया हुआ है ए, बी और सी, ठीक है। तो हमें इसका पूरक निकालना है, यानी कि ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक में क्या होता है, और हमें देखिए यूनियन जो दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का पूरक निकालने के लिए ए से ए बी सी को हटा देंगे और जो भी सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव है सबको ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि हमें ए बी सी हटा देना है, यानी कि इतना वाला जो पद है हमें हटा देना है और बाकी जो बचा हुआ है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, डी, ई, एफ, जी, एच। अब क्या देखते हैं हम, अब हम देखेंगे दूसरी चीज, किसके बारे में, दूसरा सेट, ठीक है। सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बी बराबर कितना, डी, ई, एफ, जी। तो हमें इसका पूरक निकालना है, बी का पूरक निकालना है। बी का पूरक क्या निकालेंगे, हम इस सेट से, यानी कि बी से हम क्या डी, ई, एफ, जी निकाल देंगे, यानी कि हम अगर इसे डी, ई, एफ, जी निकालेंगे, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। डी, ई, एफ, जी जब निकालेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, ध्यान देखिए, जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं, ए बी सी बचेगा और एच बचेगा। कितना बचेगा, ए, बी, सी और एच। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सी बराबर में कितना दिया हुआ है, सी बराबर है ए, सी, ई, जी, ठीक है, ए, सी, ई, जी, ठीक। और हमें सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये क्या होगा, अब इस सेट से हमें देखिए इस ए वाले सेट से जो है, सॉरी, हम इसलिए इसे मिटा लें। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए, सी, ई, जी, यानी कि अब इस सी से, इसमें से क्या होगा, ए, सी, ई, जी को हम हटा ले तो हमारे पास क्या बचेगा, किसको, ए, सी, ई, जी। इसे हटाने के बाद में हमें बचेगा बी, बी, डी और बचेगा एफ और एच, बी, डी, एफ, एच, ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, डी बराबर एफ, जी, एच, ए। डी बराबर कितना दिया हुआ है, एफ, जी, एच, ए। अब एफ, जी, एच, ए को हटा के हम डी का पूरक निकालेंगे तो क्या मिलेगा, किसे हमें हटाना है, एफ को हटाना है, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए एफ, एफ, जी, एच और ए, ये चारों हट जाएगा तो बचेगा बी, सी, डी, ई। क्या बचेगा, बी, सी, डी, ई, बी, सी, डी, ई, और यही हमारा उत्तर होगा। तो हमने देखा कि पूरक कैसे निकालते हैं। पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी अवयव, ठीक है, उस सेट का होगा, हम उसे हटाकर सार्वत्रिक समुच्चय में जो भी अवयव बचेंगे वो सारे अवयव को हम लिख देंगे और वही हमारा क्या होगा, उस समुच्चय का पूरक होगा। संख्याओं का समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ठीक है, और समुच्चय को पूरक लिखे, मतलब कि एक से यहाँ पे जो होगा वो किससे होगा, वो प्राकृत संख्या से मिल रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। हमारा ध्यान दीजिए सार्वत्रिक में क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1, 2, 3 करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमें बोला है कि एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक क्या होगा, प्राकृत सम संख्या जो आ रहा होगा, मतलब कि एक नहीं यहाँ बोले, हम यहाँ पे कोई एक समुच्चय बोलते हैं, ठीक है, कोई एक समुच्चय ए बोले पहले वाले के लिए, तो यह क्या आएगा, 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6 और ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इस ए का पूरक निकालना हमें, ठीक है। ए का पूरक क्या होगा, u माइनस ए, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए को घटा देंगे, तो क्या होगा, देखिए जितने भी सम प्राकृतिक संख्या होंगे वो तो हट जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 1, 3, 5, 7 क्यों, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, इसका पूरक
क्या होगा कि x कुछ इस तरीके से होगा कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट, a का पूरक निकालने पे। उसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होगा कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट a x एक विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 3 5 7 कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। हम a का पूरक निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 4 6 8, मतलब जितने विषम वाले होंगे वो हट जाएंगे। तो ये क्या मिलेगा, x कुछ इस तरीके से कि x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x जो है क्या है, ध्यान दीजिए, x एक 3 संख्या 3 का धन गुणज है। मतलब ये क्या, हम देखें कि यहाँ पे अगर सही से इसको देखें तो क्या होगा कि x होगा वो 3 का धन गुणज है, यानी कि x जो होगा वह 3 गुना n होगा, जहाँ n बराबर कितना होगा 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होगा। तो धन गुणज तब इसका क्या होगा, हम अगर एक सेट बनाए, एक समुच्चय बनाए तो 3 6 9 12 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। तो a का पूरक क्या होगा, a का जो पूरक होगा वो होगा कि x, देखिए अगर हम लिखे तो 1 आएगा 2 आएगा फिर 4 5 7 8, मतलब जो भी 3 के धन गुणज होंगे हम उसे हटा देंगे। तो ये क्या आया, यहाँ पे अगर इसे बोले x कुछ इस तरीके से कि x 3 का धन गुणज नहीं है, ठीक है। तो 3 का जो धन गुणज नहीं होगा वो सारे एक के पूरक में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है। क्या है, x अभाज्य संख्या है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जो या तो 1 से भाग लग जाए तो या फिर खुद की संख्याओं से, मतलब 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमें संख्या प्राकृतिक रखनी है इसलिए हम एक से ही मतलब इतना शुरू करेंगे, सब सारे धनात्मक वाले को ही हम सिर्फ लिखेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसका जब हम पूरक निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका पूरक आएगा 1 4 6, फिर 1 4 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 हो जाएगा 10 हो जाएगा, इतना। मतलब वैसी संख्या है जो कि अभाज्य नहीं है, मतलब कि x कुछ इस तरीके से कि x एक अभाज्य संख्या नहीं है, x एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अब 5वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बोल रहा है कि x जो है वो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। वैसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाए और 5 से विभाजित हो जाए। तो वैसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित हो जाएंगी, वो देखते हैं कौन कौन सी आएगी। यानी कि ये जो होगा क्या होगा, 3 और 5 दोनों से, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन में बोलता है या तो 3 या तो 5 तो हम ले लेते हैं, जो 3 से होंगे जो 5 दोनों को मिला देते हैं, लेकिन यहाँ बोला कि दोनों से होनी चाहिए। तो क्या होगा 15 30, ठीक है, 15 30 हो गया 45 हो गया। और हम जानते हैं कि वैसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है, वो संख्या किसके गुणज होती है, वो संख्या 15 के गुणज होती है। तो यहाँ हम जब पूरक लेंगे तो क्या होगा, वैसी संख्या है जो 15 के गुणज में नहीं आए, मतलब 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। और 15 30 45 यानी जो 15 के गुणज होंगे उसे हम हटा देंगे। यानी कि ये क्या होगा, x कुछ इस तरीके से होगा, x एक 15 का गुणज, ठीक है। x किसका गुणज, x 15 का गुणज नहीं है, ठीक है। और जो 15 का गुणज नहीं होगा वो क्या होगा, ए के पूरक वाले समुच्चय में आ जाएगा, ठीक। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x कुछ इस तरीके से कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या x पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसे हम समुच्चय को लिखे इसमें
कि ए बराबर में कितना, एक पूर्ण वर्ग, ठीक है। जैसे एक हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद में 9, फिर 16, फिर क्या होगा 25 होगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से एक, अब हम जब पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये आगे ऐसे बढ़ेंगे। मतलब ये क्या है, ये वैसी संख्याओं का समुच्चय है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि हम बोले x कुछ इस तरीके से कि x एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, x एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि x एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है, x एक पूर्ण घन संख्या है। इसका हम समुच्चय लिखे पहले। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है, 1, 8, फिर 27, 64, 125, इस तरीके से इसका हम पूरक निकालने जाए तो क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। मतलब वैसी संख्या है जो कि पूर्ण घन नहीं है। मतलब x कुछ इस तरीके से कि x एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, x क्या है, पूर्ण घन नहीं है, वैसी संख्याओं का ये समुच्चय बनेगा, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम क्या देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि x कुछ इस तरीके से कि x प्लस 5 बराबर में क्या, 8, ठीक है, x प्लस 5 बराबर 8। जब हम इसे जब हल करते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर में कितना मिलेगा, 8 माइनस 5 बराबर में कितना, 3, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो देखिए जब हम सेट a निकालेंगे, मतलब हमारे पास समुच्चय a में केवल एक ही संख्या है, कौन सी, 3 है। तो a का पूरक में क्या होगा, a का पूरक में होगा u माइनस 3, ठीक है। यानी कि वैसे वैसे समुच्चयों का अवयव, इस वैसे वैसे अवयव आएंगे जो 3 को नहीं रखेगा। यानी 1, 2, 4, 5, 6, 7, यानी 3 को छोड़कर सभी अवयव आ जाएंगे। मतलब कि x कुछ इस तरीके से कि x बराबर नहीं है किसका, 3 का, ठीक। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि x कुछ इस तरीके से कि 2x प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 9, ठीक। कितना, x कुछ इस तरीके से है कि 2x प्लस 5 बराबर 9, 2x प्लस 5 बराबर 9। इसे जब हम हल करते हैं 2x बराबर कितना आता है, 4, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 2। अब हम a यानी कि जो सेट a है उसमें कुल कितना अवयव है, एक अवयव सिर्फ 2 है। तो a का जब पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, 2 को छोड़ के सारा हो जाएगा। यानी 1, 3, 5, 7, सॉरी 1, 3, 5 के बाद में हमारा आएगा 1, 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, x कुछ इस तरीके से होगा कि x बराबर नहीं है किसका, 2 का, x नॉट इक्वल टू 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि x कुछ इस तरीके से कि वैसे x क्या होगा, 7 से बड़ा या बराबर, मतलब कि या तो 7 से के बराबर हो या फिर 7 से बड़ा हो। मतलब कि जो a आएगा क्या दिया हुआ है, x कुछ इस तरीके से कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, क्या होगा a में 7, 8, 9, 10, 11, मतलब वैसे वैसे प्राकृतिक संख्या है जो 7 से बड़ी हो। तो a का पूरक क्या होगा, a का पूरक हो जाएगा x कुछ इस तरीके से कि x जो होगा लेस देन 7 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए प्राकृतिक संख्या है, तो हम यहाँ क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही इतने अवयव इसमें आएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि x कुछ इस तरीके से कि x जो प्राकृतिक संख्या से है और 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, बड़ा है 10 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन कितना होगा, 10 से। यानी कि 2x जो होगा ग्रेटर देन होगा 10 माइनस 1 बराबर 9 से। यानी कि 2x जो होगा वो बड़ा होगा 9 से और x बड़ा होगा किससे, 9/2 से, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो सेट मिला उसमें क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से कि x बड़ा होगा किससे,
9/2 से। अच्छा, 9/2 का मतलब कितना, लगभग 4.5, यानी कि 4.5 से बड़ा। ठीक, यदि हम बोले 4.5 से बड़ा, फिर बोलते सिर्फ 4 से बड़ा प्राकृत संख्या। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, एक का, इसको अगर हम थोड़ा और अच्छे से लिखें प्राकृत संख्या में, तो ये क्या होगा, x कुछ इस तरीके से कि x बड़ा हो जाए किससे, 4 से। ठीक, देखिए, तो a का यहाँ से पूरक क्या होगा, a का जो पूरक होगा, x कुछ इस तरीके से क्या होगा कि x छोटा होगा किससे, 4 से। चूंकि x प्राकृत संख्या है, तो इसमें कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 और सॉरी 4 तो नहीं आएंगे ना, हाँ 4 तो आ सकते हैं। देखिए, x छोटा है बराबर हो जाए किससे, 4 से, क्योंकि 4.5 तक चल रहा है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a का पूरक क्या होगा, 1 2 3 4। धन्यवाद। u है जिसकी हरफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9। ठीक है, दूसरा समुच्चय ए है। इस समुच्चय यू को मैं क्या बोलता हूँ, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और दूसरा समुच्चय ए है जिसके सदस्य हैं 2 4 6 तथा 8, और समुच्चय बी है जिसके सदस्य हैं 2 3 5 तथा 7। तो सत्यापित कीजिए, मुझे निम्न कथनों को सत्यापित करना है। पहला कथन हमको क्या दिया गया है कि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ठीक है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय मेरा बराबर होगा ए के पूरक समुच्चय तथा बी के पूरक समुच्चय के सर्वनिष्ठ के। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपका लेफ्ट बायां पक्ष लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लेता हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये ज्ञात करते ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, तो ए तथा बी का यूनियन क्या हो जाएगा, यानी कि उनका सम्मेलन क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 तथा 8। ये क्या हो जाएगा, ए तथा बी का सम्मेलन। मुझे इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो सार्वत्रिक समुच्चय से इसको मैं क्या करूंगा, इसका अंतर ज्ञात करूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ से इसका समुच्चय क्या प्राप्त होगा, 1 और तथा 9। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए तथा बी के सम्मेलन का पूरक समुच्चय। अब इसका RHS यानी कि दायां पक्ष लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ से ए का पूरक समुच्चय तथा बी के पूरक समुच्चय का क्या लूं, मैं सर्वनिष्ठ लूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, तो ए का पूरक समुच्चय अगर यहाँ से ज्ञात करूं तो कौन कौन से सदस्य आएंगे, 1 3 5 7 तथा 9। ठीक है, और बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 2 4 6 8। ठीक है, अब इन दोनों समुच्चयों का अगर मैं एक सदस्य और होगा, 9 भी इसमें आएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 9 भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ लूँ, तो कौन कौन सदस्य सर इस दोनों में उभयनिष्ठ है, 1 तथा 9। तो हमने क्या देखा कि जो ए LHS तथा RHS से अगर मैं कहूँ तो ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय है वो किसके बराबर है, ए के पूरक समुच्चय तथा बी के पूरक समुच्चय के सर्वनिष्ठ के। तो पहला कथन मेरा सत्य है। दूसरे कथन पे आते हैं। दूसरे कथन में हमें क्या दिया गया है, इसका मैं पहले बायां पक्ष लेता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय। तो अगर मैं ए तथा बी का पहले सर्वनिष्ठ देखूं तो ए तथा बी में कौन से सदस्य हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम देखते केवल और केवल 2। तो 2 का अगर मैं क्या ज्ञात करूं, पूरक समुच्चय ज्ञात करूं, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 तथा 9। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से ए का पूरक समुच्चय तथा बी के पूरक समुच्चय का यूनियन लूँ, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमने लिख रखा है यहाँ पे ए का पूरक समुच्चय क्या है मेरा, देख सकता हूँ यहाँ पे ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो कौन कौन सदस्य आ रहे हैं, ए तथा बी के पूरक समुच्चय में ए का पूरक समुच्चय है मेरा 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 तथा 9, और यूनियन लेना है मुझे बी का पूरक समुच्चय से। बी का पूरक समुच्चय है 1 2 4 6 8 9। ठीक है, 1 2 4 6 8 तथा 9, इन दोनों का यूनियन लूंगा यानी कि सम्मेलन लूंगा, तो क्या आएगा, 1 सॉरी यहाँ से देखो तो 2 इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें 2 मेरा नहीं होगा। हम यहाँ भी देख सकते हैं, इधर से भी हमें 2 हटाना पड़ा, 2 गलत हो गया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 1 4 6 8 तथा 9 थे, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम्मेलन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 तथा 9। तो हम देख सकते हैं ए तथा बी का
कि सर्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय मेरा बराबर है ए का पूरक समुच्चय तथा बी के पूरक समुच्चय के सम्मिलन के। ठीक है, थैंक कहा यू। गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख कीजिए। मतलब हमें नीचे दो भाग दिए गए हैं और इनके लिए हमें वेन आरेख बनाना है। तो ये हमें समुच्चयों के लिए दिए गए हैं। हमारा पहला समुच्चय क्या दिया गया है कि हमें क्या बनाना है, ए यूनियन बी, यानी कि एक समुच्चय है ए, उसका हमें यूनियन निकालना है बी के साथ। ठीक है, और दूसरे भाग में दिया गया हमें ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एक समुच्चय है ए जिसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ। तो चलिए देखते हैं। अब वेन आरेख बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये भाग एक के लिए वेन आरेख बनाने के लिए मैं सबसे पहले दो वृत्त बना लूंगा, जो कि जिसमें से एक वृत्त तो हमारा दर्शाएगा किसे, एक वृत्त दर्शाएगा हमारा ए को, समुच्चय ए को, और दूसरा वृत्त दर्शाएगा हमारा समुच्चय बी को। ठीक है, तो ये मैंने दो वृत्त बना लिए। यहां पर हमारा ये दर्शाएगा समुच्चय ए को और ये दर्शाएगा समुच्चय बी को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका मान, ए यूनियन बी का मान। ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, देखिए यूनियन जब भी ये वाला चिन्ह आएगा हमारा, यू वाला चिन्ह जो है ये कभी भी आएगा तो हमें ध्यान रखना है, हमें ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव, या फिर मैं आपको ए के ना लिखकर यहां पे लिख देता हूं, दोनों समुच्चयों के सभी अवयव, यानी कि जिनके बीच में भी हमारा यूनियन निकाला जा रहा है उनके सभी अवयव, दोनों समुच्चयों के सभी अवयव, दोनों समुच्चयों के सभी अवयव आ जाएंगे इसमें जब भी यूनियन लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोनों समुच्चयों के सभी अवयव, अब देखिए ये तो हमारा दर्शा रहा है समुच्चय ए के अवयवों को पहला वृत्त, और दूसरा वृत्त हमारा दर्शा रहा है समुच्चय बी के सभी अवयवों को। तो इसका मतलब कि इसके भी सारे अवयव आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा, ठीक, और इधर इसके भी हमारे सारे अवयव आ जाएंगे, यानी कि ये पूरा। तो अगर मैं दर्शाऊं तो ये जो हमारा ये पीला भाग है ये पूरे, यानी कि हमारे दोनों वृत्त जो हैं वो पूरे पूरे आ जाएंगे ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, ये जो पीला भाग मैंने कर दिया है पूरा, ये हमारा पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर ये जो थोड़ी थोड़ी जगह छूट गई ये भी नहीं छूटेगी, ए का भी पूरा भाग आएगा और बी का भी पूरा भाग आएगा। ठीक है, अब दूसरे भाग की ओर चलें तो दूसरे भाग में हमें निकालना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, पहले हम दो वृत्त बना लेंगे जिसमें से कि एक हमारा दर्शाएगा ए को, ये पहला वृत्त, और ये दूसरा वृत्त, जिसमें कि हमारा पहला वृत्त दर्शा रहा है ए को और दूसरा वृत्त दर्शा रहा है बी को। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि जब भी ये चिन्ह आता है तो हम ध्यान रखेंगे कि दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव जो होंगे वो हम लेते हैं, उभयनिष्ठ अवयव। तो उभयनिष्ठ अवयव लिए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन सा भाग है जो कि दोनों ही समुच्चयों में आ रहा है, हमारा ए वृत्त में भी आ रहा है बी वृत्त में भी आ रहा है। तो ऐसा कौन सा भाग है जो दोनों में आ रहा है, ए वृत्त में भी और बी वृत्त में भी। तो ऐसा आप देखिए ये वाला भाग है, केवल जो ये हमारा भाग है ये ऐसा भाग है जो ए के लिए भी आ रहा है और बी के लिए भी आ रहा है। तो ये हमारा उभयनिष्ठ भाग होगा और यही हमारा मान होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो ए यूनियन बी का तो हमारा पूरा भाग आ गया था, ये वाला, ये पूरा ए वाला भाग भी। ठीक है, ये सारा हमारा ए यूनियन बी में आ गया था। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, केवल जो हमारा उभयनिष्ठ भाग था। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए हमको कहना है कि हमसे प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि U जो है वो किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो देखिए U जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का इसमें। ठीक है, U सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, यदि A उन सभी त्रिभुजों में से वो है जिनमें से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो त्रिभुज में आप जानते हैं 3 भुजाएं हैं और इसके एंगल कितने होते हैं, इसके तीनों एंगलों का जो सम होता है ये ABC। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल
सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कम से कम एक 60 से भिन्न होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों 60 हैं बाकी सब हो जाए, एक 60 हो चलेगा, दो 60 हो चलेगा, लेकिन अगर तीनों 60 हो गए वो नहीं चलेगा। तो कह रहा है तो ए क्या है, तो ए क्या है, या उसने ए डैश पूछा होगा, ए डैश क्या है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए, यानी u तो वो हो गया, u वो हो गया जब सारे त्रिभुजों का समुच्चय माइनस ए जब उनमें से कम एक कोण 60 से भिन्न है, ठीक है, वो आपने घटा दिया। तो अब ए डैश क्या आ गया, ए डैश में वो आ जाएंगे जब सारे जो है एंगल 60 होंगे, क्योंकि यू तो सारे त्रिभुजों का समुच्चय था, सारे त्रिभुज से आपने वो त्रिभुज घटा दिए जिनमें कम से कम एक 60 से भिन्न था, यानी कम से कम अगर एक भी 60 से भिन्न था तो वो त्रिभुज आपने घटा दिए यूनिवर्सल से, आपने केवल उसमें वही रखे हैं जिसमें तीनों जो होंगे वो 60 के होंगे, यानी ए डैश जो होगा वो हमारा समुच्चय होगा, वो होगा सभी, अब 60 एंगल अगर सभी होंगे तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। यही तो हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, यही पूछ रहा था आपसे। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। तो मुझे इन सभी के जो रिक्त स्थान है उनको भरना है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करें। सबसे पहला हमको जो कथन दिया गया है ए तथा ए के पूरक समुच्चय का सम्मेलन, तो हम जानते हैं कि ए का पूरक समुच्चय क्या होता है, ए यूनियन, इसको इस सेट को मैं क्या लिखूंगा, यू मेरा क्या होता है एक सार्वत्रिक सेट होता है, तो ये मेरा मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। तो यू माइनस यानी कि u से a का हम अंतर देखते हैं, तो चूंकि इन दोनों का जो सम्मिलन होगा वो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं a तथा a हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं समुच्चय a तथा समुच्चय a क्या पूरक समुच्चय एक दूसरे से क्या होते हैं एकदम असंयुक्त होते हैं, यानी कि तो इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा वो एक रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा हमको, यूनिवर्सल सेट, इसको मैं क्या बोलता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में हमें क्या दिया गया है, रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय तथा ए समुच्चय, ए का मुझे सर्वनिष्ठ, तो रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है। इन दोनों का ए से मुझे उभय क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो इस दोनों का सर्वनिष्ठ क्या आ जाएगा, समुच्चय ए ज्ञात होगा, क्योंकि समुच्चय ए समुच्चय यू का क्या है उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे समुच्चय ए हमको मिला। तीसरा हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा, ए तथा ए का पूरक समुच्चय दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के असंयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आएगा, तथा u तथा a का हमको क्या ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ, तो हम जानते हैं समुच्चय a समुच्चय u का, अगर हम चौथे के लिए देखें तो देख सकते क्योंकि समुच्चय a समुच्चय u का क्या है उप समुच्चय है, तो यहाँ से क्या पता चलता है u तथा a का सर्वनिष्ठ हमको समुच्चय a प्राप्त होगा, तो यहाँ समुच्चय क्या प्राप्त होगा, समुच्चय a, ठीक है। थैंक यू, एंजॉय लर्निंग।